उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने वाले बच्चों, सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति। दोस्तों, आज मैं साहिल कैसेट के माध्यम से परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के पावन आशीर्वाद से ये श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए नवीन प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। अमर सपूत ऊधम सिंह, जिसने लंदन में जाके अपने पिता का बदला कैसे लिया, और मैं सुनील चैतन्य में अमर सपूत के चरणों में नमन करते हुए प्रस्तुत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों। सब देशों में देश है भारत देश महान, आज भारत भूमि में हुआ ऊधम सिंह बलवान। ध्यान रखना भक्तों, जिस समय ऊधम सिंह की उम्र 5 वर्ष की है, जाके छोड़ मरे पिता कुंवर को मात पढ़ावती है, जाके छोड़ मरे बबुल लला को मात पढ़ावती है। ध्यान रखना भक्तों, जिस समय ये ऊधम सिंह 5 वर्ष का है, मां अपने लाल को पढ़ने के लिए भेजती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। जब ये ऊधम सिंह बीए का छात्र बना, इसका एक बड़ा सुंदर मित्र है जिसका नाम है बलबीर सिंह। एक दिन का जिक्र है कि विद्यालय में ये दोनों मित्र खेल खेल रहे हैं, टीम चल रही है, लेकिन क्या हुआ, अरे खिली एक दिन टीम रार की नींब, सुनो सब ज्ञानी, बलबीर सिंह और ऊधम सिंह के कर रहे हैं मनमानी। हाय हाय, ये दोनों मित्र जिस समय खेल रहे हैं, जाके दो तमाचो मार रे बलबीर करी नादानी, दो तमाचो मार रे बलबीर करी नादानी। याद रखना भक्तों, जिस समय ऊधम सिंह हार गया तो बलबीर सिंह आगे बढ़ा, और बलबीर सिंह ने आगे बढ़ के ऊधम सिंह के गाल में तमाचा मारा। उसी समय ऊधम सिंह ने आगे बढ़ के बलबीर सिंह को पकड़ लिया और कहा कि ओरे कमीन, आज जब मैं हार गया तो तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा, इस तमाचे का बदला लेके ही मानूंगा। जब ये प्रोफेसर ने देखा कि ऊधम सिंह झगड़ रहा है, आगे बढ़े और ऊधम सिंह की कलाई को पकड़ लिया और जवाब दिया कि लाल ठहर, क्या कर रहा है। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, गुरुदेव इस कमीन ने मेरे गाल पे तमाचा मारा है, इस तमाचे का बदला लेके ही मानूंगा। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि ऊधम सिंह, मेरी एक बात सुनो। क्या सुनाएंगे आप? तो बोले हैं, क्यों मारे घड़ी पीर ऊधम सिंह झूठी करे बढ़ाई, और किसका बदला लेगा जाके अपनी करो न पढ़ाई।
किससे झगड़ा कर रहे हो? और सुनो, अरे आपस में हुई हार जीत का रंजन करना चाहिए। अरे आपस में हुई हार जीत का रंजन करना चाहिए। तू कैसा खिलाड़ी, खेल में गुस्सा नहीं उभरना चाहिए। और सुनो, अरे जो हारा वो जीतेगा भी कतई न डरना चाहिए। अरे जो हारा वो जीतेगा भी कतई न डरना चाहिए। वो जगह और होती है जहाँ एक पेज पे मरना चाहिए। अरे साथ में रहना भाई अपना, किससे करे लड़ाई। किसका बदला लेगा जाके अपनी करो पढ़ाई। कहने लगे ऊधम सिंह जाके अपनी पढ़ाई करो। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, नाई गुरुदेव इस कमीज से तमाचे का बदला लेके ही मानूंगा। तो बोले हैं, अरे तू बच्चा नादान अभी ना ऊंच नीच का पेरा। अरे तू बच्चा नादान अभी ना ऊंच नीच का पेरा। और नाम छोड़ दे बदले का अब कहनु मान ले मेरा। अरे जिसने बदला लेना हो बदले का समय भतेरा। अरे जिसको बदला लेना हो बदले का समय भतेरा। बदला लेने में ताकत लागे छूटे नगर घर डेरा। अरे चढ़ना पड़े पहाड़ की चोटी ऊंची विकट चढ़ाई। चढ़ना पड़े पहाड़ की चोटी ऊंची विकट चढ़ाई। और किसका बदला लेगा जाके अपनी करो पढ़ाई। इतना ही कहा कि ऊधम सिंह क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे तमाचा मार दिया, तुम्हारे साथ में रहने वाला है, तुम्हारा भाई है। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, नाई गुरुदेव तमाचे का बदला लेके ही मानूंगा। जब ये शब्द सुने तो प्रोफेसर ने इतना ही कहा कि ऊधम सिंह अगर बदला लेना है तो मेरी एक बात सुनो। बोले हैं, यदि बदला लेने का पक्का ये हुआ विचार आपका है तो बदला ले भारत माता के सिर पे चढ़े पाप का है। इस तमाचे का बदला क्या ले रहे? अगर बदला लेना है तो भारत माँ का ले। और बोले, आरे तोड़ गुलामी की जंजीरें और धब्बा मिटा छाप का है। तो जनरल डायर से ले जाके बदला सके बाप का है। ऊधम सिंह, अरे तू क्यों फूली फूला सी है तो पूनन बसूला सी। अरे तू क्यों फूली फूला सी है तो
बदला लेना है ऊधम सिंह, तो जनरल डायर से जाके बदला ले, जिसने जलियांवाले बाग में तेरे पिता का सर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, जब ये शब्द सुने तो ऊधम सिंह चेहरे की तरफ देखने लगा और इतना ही कहा कि आज तक मुझे ये पता ही नहीं कि मेरे पिता कैसे मारे गए। उसी समय ऊधम सिंह कहने लगा कि गुरुदेव, ये सारी कहानी हमें बताओ। प्रोफेसर समझ गए कि नए खून का लड़का है, अगर कहानी बताऊंगा तो पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऊधम सिंह समझ गया कि अब जीवन नहीं है। सोन प्रोफेसर की बात रे आई गो पसीना तन में, अब जीना है बेकार, ऊधम सिंह सोच गो है मन में। महाराज भाई सुनियत हैरानी है, चेहरा को ढरक गो नूर हाय काया को मिला दिए। दोस्तों, अब तो छोड़ पढ़ाई, ऊधम सिंह हाय घर को चली लवे। यारो छोड़ पढ़ाई, ऊधम सिंह अब घर को चली लवे। हे घर को चली लो है, हाय तू घर को चली लो है। भैया छोड़ पढ़ाई, ऊधम सिंह अब घर को चली लो है। याद रखना दोस्तों, उसी समय ऊधम सिंह ने अपना जो थैला था वो लिया और विद्यालय को छोड़कर घर की तरफ चला जा रहा है। लेकिन दिमाग में ये बात बार बार आ रही है कि आज तक मेरी माँ ने मुझे ये खबर भी नहीं दी कि मेरे पिता कैसे मारे गए। लेकिन मेरे पिता का कातिल अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। दोस्तों, जिस समय ऊधम सिंह अपने घर पहुंचाए, ऊधम सिंह की मां ने जब लाल को अचानक आता हुआ देखा तो सोचने लगी आज ये बिना बताए कैसे आ गया। ऊधम सिंह ने अपनी मां के चरणों में जाके माथा टेक दिया। ऊधम सिंह की मां ने कहा कि लाल, आज बिना बताए कैसे आ गया? तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? तेरा चेहरा क्यों उतर रहा है? कैसे आ गया? ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि मां, बहुत जरूरी काम से आया हूं, लेकिन मुझे जाना भी है। कौन सा काम है? एक बात बताएगी? पूछ, कौन सी बात है? जरूर बताऊंगी मां। सोई भर लाओ तो उन्हें न कहे ऊपी नयरी महतारी। अरे बाकोले जग बीच मैया पिगरिया हमारी। माँ, उस विद्यालय में मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है माँ। प्रोफेसर तालू दो, गजब कर दो, बात मेरी भारी, मेरी मैया भारी। कैसी मेरे बबुला मर गई, बताई दे जननी प्यारी। माँ, आज तक तूने हमें ये नहीं बताया मेरे पिता कैसे मारे गए। आज मुझे ये बताओ कि मेरे पिता किस तरह से मारे गए। जो इतने शब्द सुने मां का कलेजा हिल गया। 15 साल पुरानी कलेजे में छुपी हुई ये चिंगारी जरा सी हवा लगने से जाग पड़ी। सोचने लगी ये क्या हुआ।
अरे बेटा की सुन के बानी, अरे बेटा की सुन के बानी, और जग पेट में है गो पानी। अरे चेहरा की गई रूहानी, कैसे के रू कथा पुरानी। मां व्याकुल हो गई। लोगों 15 वर्ष पुराना दृश्य मां की आंखों में घूमने लगा, जो अमृतसर के जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण सभा पर अकारण और अचानक मशीन गनों के फायर खोल दिए थे। उस मां को अपने पति की याद आई, जो एक घूंट पानी के लिए तरसता हुआ इस जहां से चला गया था। लेकिन कैसे बता दूं? प्रीतम की घूसा तो लगो है पेट में जाई। अरे हृदय पितार कचू घटना है, कैसे बेटे हमने भी बताई। छछूदर कैसी गति हुई नहीं, लीली जाए न युगली जाए। कैसे बता दूं? अगर ये कहानी अपने लाल को बताऊंगी तो पता नहीं कलेजे पर क्या ठेस बैठेगी, लेकिन होठों पर बात बना ली इंद्रपाल भैया और बोलिए मां लाल। आधे समय से गुजर गए तेरे बबुला, बेटा साथी नहीं बताई। अरे आना जाना है जो दुनिया में, कोई आज जाए कोई काल। उधम सिंह क्यों पागल हो रहा है? तुझे पता नहीं दुनिया आनी जानी है, कोई आज चला जाएगा कोई कल जाएगा। और बोलिए मां लाल। अरे कीजिए विचार जहां रहे ना साहूकार, हुक्म के करैया बड़े थानेदार चले गए। अरे चौकीदार जत्थेदार बचनाए पट्टेदार, जोत की जमीन बड़े जमींदार चले गए। अरे हल्लेदार पल्लेदार बचनाए हवलदार, न्याय के करैया बड़े तहसीलदार चले गए। अरे मात पिता सुत नारी बचो नाय कोई लाल, रिश्ता के चलैया बड़े रिश्तेदार चले गए। उधम सिंह मेरे बेटा उधम सिंह बबुलू तेरे मृत्यु से मर गए हैं। मेरे बेटा उधम सिंह बबुलू तेरे मौत से मर गए हैं।
पागल हो रहा है। ये दुनिया आनी जानी है। मैं तो ये समझती थी पता नहीं कितना तू होशियार है, लेकिन बिल्कुल बच्चा जैसी बातें कर रहा है। माँ, मुझे सब कुछ पता लग गया है। तुम छुपा रही हो, तुम सच नहीं बता रही। माँ, अरे लानत है जिंदगानी पर, मोय नय घर बार सुहावे। माँ, छुपा रही हो। अरे लानत है जिंदगानी पर, मोय नय घर बार सुहावे। तानो मारो प्रोफेसर ने तन को खून जलावे। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है माँ। प्रोफेसर ने मुझे ताना मारा है। माँ, मेरे बाप को कातिल जा दुनिया में अब नहीं जिंदा रहे। मेरे बाप को कातिल जा दुनिया में अब नहीं जिंदा रहे। और सदा कलंक कोटि का जननी जाने कहाँ ल जाइए। माँ, जो मैं बेटा असली बाप को बदलो लेके आऊं। अरे जो मैं बेटा असली बाप को बदलो लेके आऊं। ना इस दुनिया में अपनों मुखड़ों मात दिखाऊं। अरे आज तलक तूने जिक्र करो ना राखो भेद छुपा के। अरे आज तलक तूने जिक्र करो ना राखो भेद छुपा के। और सही बता दे माँ, तू मेरी मेरे सिर की सौगंध खा के। आज तक तुमने कोई जिक्र भी नहीं किया है। माँ, तुझे मेरे सर की सौगंध है। मुझे ये बता कि मेरे पिता कैसे मारे गए। हम उम्र दोस्तों जो ये शब्द सुने तो आंखों में आंसू लेके माँ ने इतना ही कहा कि अगर तू नहीं मानता है तो मैं बता रही हूँ। बोलिए माँ। ऊधम सिंह, मैं तो इसलिए छुपाए रही कि लाल को ना हवा लगने दूं तो ज्यादा अच्छा है। कलेजे के टुकड़े, अगर तू नहीं मानता है तो सुन। बबुल तेरे डायरनी मारे मेरे बेटा ऊधम सिंह। लाल, बड़ा दर्दीला दृश्य है। कलेजा हिल रहा है बेटे, कैसे बता दूं। पिताजी तेरे डायरनी मारे मेरे बेटा ऊधम सिंह। जलिया वाले बाग में सबा जुड़ गई। जलिया वाले बाग में सबा जुड़ गई। देश की जनता बहुत बुड़ गई। ऊधम सिंह, आरे कान भलक दायर के पड़ गई। बनी जुहर कर डाले मेरे बेटा
लंदन से जो रोलेट एक्ट पास करने के लिए भारत में भेजा था, इसका भारतवासियों ने विरोध किया। जिस समय जलियांवाले बाग में सभा जुड़ी, लाल लोग मरे गोली की मार से, लोग मरे गोली की मार से, तेरे बबुल कूदे दीवार से। आरे डायरा उतर पड़ा था कार से, तेरे बाबुल डाले तेरे बेटा यूं मसीन। पिताजी तेरे टायर ने मारे मेरे बेटा यूं मसीन। चुप कैसा हो गया? ओठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। मां, तेरा ये दर्द सुनने के बाद में मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे खून में उबाल आ रहा है। मां नहीं ऊधम सिंह, ये किसी से बातें मत कहना। कहा भी करते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं। किसी और से ये बड़ी बातें मत करना। छोटे मुंह बड़ी बातें बहुत कर रहा है, लेकिन तुझे भूख लगी होगी, भोजन बनाऊं? नहीं मां, भोजन? हाँ भोजन बनाऊं, मैं भी भूखी हूं। मां, भोजन देना पानी दे, अब केवल मां तू दुआई दे। चलते समय मां तू मेरी अब पेट आज बिताई दे। मां, भोजन पानी की जरूरत नहीं है, केवल आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मां, और बोला है वो भारत का बाबा से, भोजन आराम तभी होगा जब कोई स्वर कर पाएगा। मेरे दिल को चिर तभी होगा जब दुश्मन मारा जाएगा। मां, जब तक मेरे बाप का कातिल जिंदा है, तब तक मैं चैन की सांस भी नहीं ले सकता। मुझे आशीर्वाद दे मां। मेरे दिल को चीन तभी होगा जब दुश्मन मारा जाएगा। आशीर्वाद दे मां, आशीर्वाद का इंतजार कर रहा हूं। नहीं लाल, ऊधम सिंह तुझे मैं नहीं जाने दूंगी। तू क्या कह रहा है? ये तेरी बातें मेरा कलेजा फाड़ रही है। ऊधम सिंह, ओ मेरे बारे लाल उमर के बाल ख्याल का कियो, सोने सोने के तेरे बचन उरे फटो जाए बेटा हियो। मर जाऊंगी, मर जाऊंगी लाल। तेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए। तेरी बात सुन के कलेजा हिल रहा है। क्या कह रहा है ऊधम सिंह? हे बेवादा तू तोड़ लला पर मोड़, कठिन ले लियो, कठिन ले लियो, लला ले लियो। बेसी हुई स्वरनी मोय रे रढ़ा को बेटा
क्यों ऐसी बातें कर रहा है? मेरा दिल अपने में नहीं है लाल। ऊधम सिंह, अरे गम खा जा कुमर हजारी, अरे गम खा जा कुमर हजारी, और तेरे कोने पोत बिगाड़ी, अरे तेरी लाल उमरिया बारी, रोज मरे बूढ़ी महतारी। माँ, क्या कहा? नहीं लाल, जाने नहीं दूंगी। ऊधम सिंह बहुत बड़ी बात कह रहा है। आरे तनिक उमरिया लला है तेरी, कहाँ पे तीनों है ज्ञान गमाई, अरे दूध बनता तो नहीं डाई रहे, चाकू घोर पियो तुम जाई। ऊधम सिंह, आरे सात समुद्र पार बिलायत में काले कोसन दूर बसो जाए, अरे मानुष की मां चलत गया है, कोई यमदूत पास नहीं जाए। लाल, दिनों रात फौजों का पहरा रहता है, सात समुद्र पार बिलायत में बैठा हुआ है, लेकिन तू कितनी बड़ी बातें कर रहा है? ऊधम सिंह ने जवाब दिया, माँ, अरे तातलियों थे जबाबन लागो, और उनसे रोमा रोम गई छाई, अरे हंसी खुशी से मोई आ गया दे दे, ससुर को धरे हम पीछे सोसारी। अरे कठिन प्रतिज्ञा मैंने कीनी, जननी साची नहीं है बताई, अरे अत्याचार करे ही भारत में, ताको दे भी हम सब शिकारी। माँ, उस पापी टाइगर ने मेरे भारत देश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सुन माँ, हम अमर सबूत ही भारत माँ के, ताको देवी है नाम मिटाई, अरे बिन बदले के हम नहीं माने, जननी साची दई तो बताई। माँ, मेरे दिल में उठ रही हूँ जाए दुश्मन को मारूंगा, मेरे दिल में लग रही आग जाए दुश्मन को मारूंगा। दुश्मन को मारूंगा, जाए दुश्मन को मारूंगा, मेरे मन में उठ रही हूँ जाए दुश्मन को मारूंगा। आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा हूं
तू अभी मुझे बच्चा समझ रही है? मैंने सोच समझ के ये फैसला किया है, बिना बदला लिए मैं बैठ नहीं सकता। माँ, मुझे आशीर्वाद दे। हम उम्र दोस्तों जब ये शब्द सुने तो माँ ने अपना 7 फुट का बेटा कलेजे से लगा लिया और इतना ही कहा कि ऊधम सिंह, अगर तू चला भी जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? माँ, तू उन वीर माताओं में से एक है जो अपने लाल को आशीर्वाद दे करके रणक्षेत्र के लिए विदा कर देती है, और तू छत्राणी होकर मेरे दिल को कमजोर बना रही है। माँ, अगर तेरा आशीर्वाद मुझे मिल गया तो भगवान चाहेंगे तेरे बेटे की जीत होगी। तू मुझे आशीर्वाद दे। लाल, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? मर जाऊंगी ऊधम सिंह। ऊधम सिंह, गोदी के खिलैया लाल, लला तेरी कूनी अकली बिगारी रे। मर जाऊंगी लाल, तेरे बिना कैसे रहूंगी? मर जाऊंगी लाल। ऊधम सिंह, तेरे बिना मेरा कोई दुनिया में सहारा नहीं है। किसको अपने कलेजे से लगाऊंगी? कलेजे के टुकड़े। मर जाऊंगी। तेरा तो सुमन जाइए ना सुफेद बेटा को तो बताई रे। 15 साल से भेदुहाई मिन दिल में रखो छुपाई रे। ऊधम सिंह, तेरे बिना दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे छोड़ हमें तू जाए लला, ये मातल चिंदा रहे रे। और जीव बछड़ा भी लगाए कुमर, ये डाफ डाफ मरी जाए रे। ऊधम सिंह चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? लला मोई दिन और राती रुआ बेगो मेरे घर को पूजे चिराग कन्हैया। दिन और राती रुआ बेगो मेरे घर को पूजे चिराग। लला मोए आरे घर को पूजे चिराग, बेटा घर को पूजे चिराग। कुमर मोई दिन और राती रुआ बेगो मेरे घर को पूजे चिराग। चाह तो रहा है, लेकिन कलेजे के टुकड़े में कैसे रहूंगी? ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि माँ, छत्राड़ी होकर के और रो रो कर मेरे कलेजे को कमजोर बना रही है। माँ, मुझे आशीर्वाद दे, और दिमाग में रख, अगर तू आशीर्वाद भी नहीं देगी फिर भी जाऊंगा। आगे बढ़ा और ऊधम सिंह ने आगे बढ़ के अपनी माँ के चरणों में जब सर रखा तो माँ ने लाल को उठा के छाती से लगा लिया। इतना ही कहा कि ऊधम सिंह, अगर तेरा ऐसा ही हट है तो मैं भी तुझे नहीं रोकूंगी, चला जा। लेकिन दिमाग में एक बात रखना। कौन सी बात? ऊधम सिंह, जाते हो जाओ बेटा, बबुला की दौलत ले जाइए। जा तो रहा है,
लेकिन तेरे पिताजी की थोड़ी सी दौलत मेरे पास है, ये बुरे वक्त में तेरे काम आएगी, इसको साथ में लिए जा। ऊधम सिंह, प्राण जाए प्राण रह जावे मेरो दूध ल जाए मती आइए। अगर प्राण चले गए, प्रण पूरा हो गया, फिर भी मैं अपनी कोख को धन्य समझूंगी। कहीं ऐसा न हो कि प्राण चले जाए, प्रण पूरा न हो। लेकिन ऊधम सिंह, दिमाग में रख, मैं चलते समय कह रही हूं कुल को न लगे बट्टा बेटा। सुनील चेतन कथा सुनाएगा यदि मिट जाए धब्बा बेटा। लाल, मेरे बेटा भूल न जाना रे मेरे दूध को कर्ज चुकाना। मेरे लाला भूल न जाना रे मेरे दूध को कर्ज चुकाना। हाँ ऊधम सिंह, चला जा लाल, लेकिन दिमाग में ये बात रखना, प्रण पूरा होना चाहिए। दोस्तों, उसी समय ऊधम सिंह जरूरत का सामान लेकर के चला है और आंगन से निकलकर चला, लेकिन मां दरवाजे पर खड़ी खड़ी देखती रह गई। लेकिन ऊधम सिंह ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। दिमाग में एक बात आई कि अभी तो पासपोर्ट भी लेना है, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो अंग्रेज हैं, बड़े गर्म स्वभाव के, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन जिस समय ऊधम सिंह डिप्टी साहब की कोठी पर पहुंचा, उस समय डिप्टी साहब कहां थे मैं बताऊं। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण पर भी नहीं झेलते हैं, क्षण भर भी नहीं झेलते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण भर भी नहीं झेलते हैं। प्रदीप, आरती साब लगा मेरे कुत्तों के साथ खेलते हैं, कुत्तों के साथ खेलते हैं। जिस समय ऊधम सिंह दरवाजे पर खड़ा हुआ है और डिप्टी साहब कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, जब डिप्टी साहब की नजर एक नौजवान लड़के के ऊपर पड़ी, ये कौन है, आगे बढ़े और ऊधम सिंह से कहा कि तुम कौन हो, क्यों आए हो। ऊधम सिंह ने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि साहब बहुत जरूरी काम से आया हूं। क्या काम है। तो बड़े मीठे शब्दों में कहा कि साहब एक मेरी बात सुनो। क्या सुनाओगे। तो बोला है, अरे अर्जी लिख के दे दे साहब मेरे हाथ में, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न मिला तुम्हें, मन करड़ पढ़ाई जाड़ा से गले न मिला तुम्हें। ऊधम सिंह ने खुले शब्दों में कहा कि साहब
बहुत जरूरी काम से आया हूं। क्या काम है? तो इतना ही कहा कि साहब मुझे आज पासपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप मेरा पासपोर्ट बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। प्यारे भक्तों, और बोला है ऊधम सिंह साहब, मेरी एक बात सुनो। क्या? अरे यार जी लिख के दे दे रे साहब मेरे हाथ में, मन कर पढ़ाई जाना से गतिक बिलात में, मन कर पढ़ाई जाना से गतिक बिलात में। और बोला साहब, अरे हिंदुस्तान छोड़ लंदन में जाके बात करूंगा और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की दिल में ख्वाहिश करूंगा। बोला है, और हिंदुस्तान छोड़ लंदन में जाके बात करूंगा, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की दिल में ख्वाहिश करूंगा। अरे पासपोर्ट